नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय गणित और प्रश्नावली है अपनी 7वीं घन और घनमूल। इसी की तरह जो सेम प्रश्नावली अपनी की है पहले छठी वर्ग और वर्गमूल, उसी के संबंधित सेम क्वेश्चन है इसी में भी। तो घन क्या होता है? एक आकृति का नाम भी होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 विमाएं होती है और तीनों विमाएं समान होती है। ऐसी आकृति को भी क्या कहते हैं? घन कहते हैं। और इसका आयतन क्या होता है? भुजा की क्यूब। इसका आयतन क्या होता है? भुजा की क्यूब। तो उसी तरह अपनी कोई भी जैसे संख्या लो कि एक होता है घन और एक होता है घनमूल, दो शब्द हो गए। भी कोई भी संख्या ली अपने 5 और इसका घन ज्ञात करना है। इसका अर्थ क्या हुआ कि 5 को कितनी बार गुणा करना है? 3 बार गुणा करना है। घन ज्ञात करना है तो इसका अर्थ क्या हुआ? 5 को कितनी बार गुणा करना है? 3 बार गुणा करना है। और घनमूल अपने पास कोई संख्या है जैसे 125, इसका क्या ज्ञात करना है? घनमूल ज्ञात करना है। तो इसको आप इस मेथड से करोगे, जैसे 5 से भाग दिया तो कितने पर चला गया? 25। फिर 5 से भाग दिया 5 पर चला गया और फिर 1 पर। वर्गमूल में तो अपने क्या करते थे? 2-2 के पेयर बनाते थे। यहाँ पे कितने कितने के बनाते थे? 2-2 के। घनमूल में यहाँ पे कितने के पेयर बनाने हैं? 3 के। अब इन 3 5 में से कितना 5 बार आ जाएगा? 1 5 बार आ जाएगा। तो ये क्या हुआ? इस 125 का ये क्या हुआ? घनमूल हुआ। ये 125 का क्या हुआ? घन हुआ। तो इस प्रकार ये अपने करते हैं। ये 5 का क्या हुआ? घनमूल। और ये 125 का 5 क्या हुआ? घन हुआ। तो जो अपने क्वेश्चन है 7.1 के वो अपने हल करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या दे रहे हैं कि आपको हल करके चेक करना है कि जो संख्याएं हैं वो पूर्ण घन है या नहीं। पहले क्वेश्चन में आपके पास 4 क्वेश्चन दिए हैं पहले में, और उनमें से जो पहला है वो है 216। तो अपने 216 को क्या करना है? हल करके चेक करना है कि यह पूर्ण घन है या नहीं। तो इसको कैसे करोगे? 216 में क्या करोगे? जैसे अपने वर्गमूल में करते थे ना, वैसे ही सेम इसमें करेंगे। भाग देके स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। 2 से भाग दोगे 2 एकम 2, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग दोगे 54 पर चला गया। फिर 2 से भाग दोगे 27 पर। 3 से भाग दिया 9, 3 से भाग दिया 3 पर चला गया और फिर भाग दिया 1 पर। अब क्या करना है? इसमें 3-3 के आपको जोड़े बनाने हैं। वर्गमूल में 2-2 के बनाते थे, घनमूल में 3-3 के बनाने हैं। अब देखो ये 3-2 बन गया और ये 3-3 का बन गया। एक्स्ट्रा कोई चीज़ बची? नहीं बची। अब देखो इन 3-2 में से 1-2 बार आ जाएगा, इन 3-3 में से 1-3 बार आ जाएगा और 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया। तो 216 का 6 क्या आ गया? घन आ गया। तो कोई भी संख्या एक्स्ट्रा नहीं बची, पूरे पूरे आए हैं। तो इसका अर्थ ये क्या हो गया? पूर्ण घन होगी। इसी तरह दूसरा जो ऐसे क्वेश्चन है 128, इसी तरह उसको करोगे। 2 से भाग दिया 64, 2 से भाग दिया 32, फिर 2 से भाग दिया 16, फिर 8, फिर 2 से भाग दोगे 4, 2 और 2 का 2 में भाग दिया 1। ये आपके पास आ गया। अब देखो 3-3 के जोड़े बनाओ। 3 के बना लिए, ये 3 का बना लिया और ये 2 क्या बच गया? एक्स्ट्रा बच गया ना। ये ना तो इसमें आया ना इसमें आया, ये 2 क्या बच गया? एक्स्ट्रा बच गया। तो ये फिर संख्या क्या होगी? पूर्ण घन नहीं होगी। यह संख्या पूर्ण घन नहीं होगी। तो पहले के जो बाकी क्वेश्चन है वो आप क्या करोगे? इसी प्रकार समय हल करोगे कि वह संख्या पूर्ण घन है या नहीं। इस प्रकार आपको हल करना है और फिर 3-3 के जोड़े बनाने हैं और फिर देखना है कि 3-3 के जोड़ों में से कोई भी संख्या बाहर बच रही है या नहीं बच रही। नहीं बच रही तो वह संख्या पूर्ण घन हो जाएगी, और यदि बच रही है तो वह संख्या पूर्ण घन नहीं है। पहला क्वेश्चन था इस प्रकार। अब देखो जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास संख्याएं दे रखी है। अब आपको चेक करना है कि किस से गुणा करें या किस से भाग दें। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन क्या है कि आपको चेक करना है कि इन संख्याओं को पूर्ण वर्ग बनाने के, पूर्ण घन बनाने के लिए किस से भाग दें या फिर किस से गुणा करें। इसी प्रकार के क्वेश्चन अपने किए थे ना वर्गमूल में भी, कि उनको हल करके चेक करके देखा था कि किस से भाग देने पर या फिर किस से गुणा करने पर वह संख्याएं पूर्ण वर्ग बन रही थी। उसी तरह इनमें चेक करना है। सेम वैसे ही देखो अपने 1-2 क्वेश्चन हल करते हैं। इसमें क्या करेंगे? 3 का भाग देंगे। 3 का भाग दिया 81 पर, फिर 27,
फिर 3 का भाग दिया 9, 3 का भाग दिया 3 पर और 3 का भाग दिया 1 पर चला गया। अब देखो अपने को पूर्ण घन बनाने के लिए कितने कितने के जोड़े बनाने पड़ते हैं, 3 3 के। अब ये तो बन गया 3 का। अब देखो ये कितने हैं, 2 3 है ना, अपने पास कितने 3 और हों कि ये पूर्ण घन बन जाएगा। कितना 3, एक 3 कम हो रहा है, एक 3 और होता तो ये पूरे जोड़े बन जाते। तो अब इसको किस से गुना करें, अपने जितना कम होता है। ये बात अपने पूर्ण वर्ग में की थी ना कि जो संख्या जितनी कम होती है उससे क्या करना होता है, गुना करना होता है। अब कम कितना है, 1 3, तो 243 को कितने से गुना करोगे, 3 से गुना करोगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। जितना कम है उससे गुना करोगे तो वह संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन हो जाएगी। और भाग किससे देना है, जो एक्स्ट्रा होते हैं। 3 3 के जोड़े बना लिए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा। अब देखो ये 3 का जोड़ा बन गया। अब एक्स्ट्रा कितने बच रहे हैं, इसमें 2 3 बच रहे हैं, यानी कि 3 गुना 3 कितने एक्स्ट्रा बच रहे हैं, 9। अब 9 से भाग देने पर, 9 से भाग देने पर यह संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन हो जाएगी। जितने कम पड़ रही हैं उससे गुना करने पर वह पूर्ण घन हो जाएगी, और जितने एक्स्ट्रा बच रहे हैं उससे गुना कर भाग देने पर वह संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं अपने, 256 है, भाग देंगे, 2 से भाग देना शुरू करो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 है 16। अब 2 से भाग दो 64, फिर 2 से भाग दो 32, 2 से दिया 16, 2 से दिया 8 4, 2 से भाग दिया 2, 2 का 2 में दिया 1। अब देखो ये 3, ये 3 2, ये तो 3 3 के बन गए। अब एक्स्ट्रा कितने बचे, 2 2, 2 2 एक्स्ट्रा बचे। अब कितने कम पड़ रहे हैं, 3 का बनाना है, 2 2 एक्स्ट्रा बचे तो कितना 2 कम पड़ रहा है, 1 2 कम पड़ रहा है। अब 2 2 तो है ही, और उसको यदि 3 का जोड़ा बनाना है तो कितना 2 कम पड़ रहा है, 1 2। तो 256 को कितने से गुना करोगे, 2 से गुना करोगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन हो जाएगी। यह संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन हो जाएगी। इसी प्रकार अपने एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे 81 अपने करते हैं 81 है। इसी प्रकार भाग दो, 2 से भाग नहीं जाएगा तो इसको शुरू कर लो, किसी से भी कर लो। अपने 2 से भाग नहीं जा रहा तो आप किसी भी संख्या से, 3 से देखो, 3 से नहीं जा रहा तो आप देखो 5 से। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, चेक करना है भाग दे के। अब इसमें भाग देते हैं अपने 3 से, तो 3 दूनी 6, 2 21, 3 7 है 21, 3 से भाग दोगे 9, 3 से भाग दोगे 3 और 3 से भाग दोगे 1। इस प्रकार आपका हो गया। अब देखो अपने को कितने कितने के बनाने हैं, 3 3 के, 3 का 1 बन गया। अब एक्स्ट्रा कितने 3 बच गया, 1 3, ये 3 एक्स्ट्रा है ना, इसको हटा दें तो ये संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। हटाने का मतलब क्या हो गया, 3 से भाग देने पर, हटाने का मतलब क्या हो गया कि 3 से भाग दे दें तो 81 अपने पास क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। इसी तरह जैसे 128 है, 2 से भाग दो 64, फिर 2 से 2 32, 2 से भाग दो 16, 2 से 2 8 और 2 से दोगे 4 और फिर 2 से दोगे तो 2 और 2 में 2 का दोगे तो 1। अब 3 3 के जोड़े बनाने हैं, कितना 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, 1 2, तो इसको फिर कितने से भाग दोगे, 2 से भाग देने पर यह क्या हो जाएगी, पूर्ण घन हो जाएगी। तो 7.1 का पहला क्वेश्चन था, सीधा चेक करना था कि पूर्ण घन है या नहीं। दूसरे में क्या करना था, किस से गुणा करने पर, और तीसरे में क्या करना था, किस से भाग देने पर वह पूर्ण घन हो जाएगी। अब देखो लास्ट जो क्वेश्चन है कि परिरीक्षित प्लास्टिन का एक घनाभ बनाता है, उसकी भुजाएं दे रखी है, और एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। आपको क्या दे रखा है, चौथे क्वेश्चन में घनाभ की भुजाएं दे रखी है। क्या दे रखी है, घनाभ की भुजाएं दे रखी है, और इससे एक घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो देखो एक घनाभ बनाने के लिए कितने घनाभों की, एक घन बनाने के लिए तो जो घनाभ का होता है, घन का आयतन और घनाभ का आयतन फिर क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें देखो 5 5 25, 25 दूना 50, तो इसका जो आयतन क्या होता है घनाभ का, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये क्या होता है इसका आयतन। तो अपने पास ये आ गया घनाभ का आयतन। अब देखो जो घन का आयतन होता है, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब। तो अपने पास इसका अर्थ क्या होगा, जो भी संख्या होगी वो क्या होगी, पूर्ण घन होगी।
तो अपने को पूर्ण घन फिर इस संख्या को क्या करना है, पूर्ण घन है या नहीं चेक करो, और यदि ये पूर्ण घन नहीं है तो पूर्ण घन कैसे बनेगी वो चेक करना है। इसी प्रकार चेक करेंगे, 2 से भाग दोगे 25, फिर 5 से दिया 5 पर और फिर 5 का दिया 1। अब देखो इसको पूर्ण घन बनाने के लिए अपने को कितनी संख्याओं की और आवश्यकता है। 2 5 है, 2 5 तो है और 1 5 और होता तो ये पूर्ण 3 5 हो जाएंगे। 1 2 है और कितने 2 और हो, 3 3 के जोड़े बनाने होते हैं, तो 1 2 हैं तो अपने पास कितने 2 और होने चाहिए, 2 2 और होने चाहिए। तो 5 दूनी 10 दूनी 20, मतलब 20 से इसको गुना करें तो ये संख्या क्या होगी, पूर्ण घन होगी। तो इसका अर्थ अपने पास कितने गनाबों की आवश्यकता होगी, ये तो एक गनाब का क्षेत्रफल है तो अपने को 20 गनाबों की आवश्यकता होगी। पूर्ण घन फिर बनेगा जब 20 गनाब अपने पास होंगे। तो इस प्रकार ये जो आपकी प्रश्नावली है 7.1 पूरी हुई। धन्यवाद।